यशस्वी जायसवाल का यश आज सारी दुनिया देख रही है और जो यशस्वी आईपीएल में कमाल कर रही है तो सब देख रहे हैं, लेकिन यशस्वी की स्ट्रगल की कहानी किसी को भी नहीं पता है। और ये कहानी सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और आपको पूरा मोटिवेशन मिलने वाला। आपकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल चल रहा है, यशस्वी की स्ट्रगल देखने के बाद आपको अपना स्ट्रगल छोटा लगने लगेगा और आपकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। दोस्तों, सबसे पहले यशस्वी के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले सचिन तेंदुलकर के बारे में। सचिन तेंदुलकर ने एक बात कही थी कि सपने देखने आसान होता है, लेकिन उससे भी आसान होता है सपने पूरा करना, क्योंकि हर कोई सपना नहीं देख सकता। सपना वही देख सकता है जिसके अंदर साहस होता है, जिसके अंदर जिद होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि बड़े सपने देखने से मुंह के बल गिर जाते हैं, लेकिन सचिन का मानना है कि बड़े सपने वही देख सकते हैं जिनमें बड़े सपनों को पूरा करने का जुनून होता है। तो आज मैं आपको ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ। उसने साबित कर दिया कि सपने चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, जब उन्हें देख सकते हैं तो हम उन्हें पूरा भी कर। दोस्तों, ऐसे लड़के की कहानी जिसने अपने दम पे ऐसा काम करके दिखा दिया जो आजकल को बच्चों के लिए, खासकर गरीब या फिर उस बच्चे के लिए जो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, उनके लिए एक उदाहरण के रूप में जाने लगा है। और दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है राज्य यूपी से भदोही जिले सूर्यमार्ग के छोटे से गांव के नाम से। एक छोटा सा गांव। एक दिन एक लड़का वहां पे टीवी देख रहा था और टीवी पे सचिन तेंदुलकर की बैटिंग चल रही थी, जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं। और वहीं से क्रिकेट के प्रति दिलचस्पी जागी और वहीं से एक सपना स्टार्ट हुआ कि मुझे एक क्रिकेटर बनना है। लेकिन यह सपना पूरा करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि हर मोड़ पे ठोकर थी, हर रास्ते पे कांटे थे। लेकिन फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और अपना पूरा सपना करके दिखाया। तो चलिए जानते हैं कहानी यशस्वी जायसवाल की। यह कहानी एक छोटे से गांव की, जिसमें एक आम लड़का रहता था, जिसके पिताजी एक हार्डवेयर की दुकान चलाते थे, माँ एक हाउसवाइफ थी। और ऐसे लड़के के लिए क्रिकेटर बनना एक सपना ही हो सकता है और घर की आर्थिक तंगी के कारण ये सपना होना जैसे नामुमकिन लग रहा था। पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे कि कोई एकेडमी ज्वाइन करवा दे या उसकी क्रिकेट में कुछ मदद कर दे, लेकिन क्रिकेट के अंदर एक जुनून था और उसके अंदर कहूँ तो एक क्रिकेट का भूत सवार। धीरे धीरे कर वो क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। क्रिकेट खेलते खेलते उसे महसूस हुआ कि मैं यहाँ पे रह के क्रिकेटर नहीं बन सकता। तो उसने ठान ली कि मुझे मुंबई जाना है और एक क्रिकेटर बनना है। तो उसने जैसे तैसे करके दादर नगर मुंबई पहुँच गए और एक एकेडमी ज्वाइन की जो आज़ाद मैदान में थी। लेकिन दादर नगर और आज़ाद मैदान में काफ़ी गैप या काफ़ी दूरी होने के कारण उसे आने और जाने में प्रॉब्लम होने लगी, काफ़ी सामान बर्बाद होने लगा, काफ़ी दिक्कतें होने लगी। तो उन्होंने चाचा से कहा, मैं चाचा आपके पास कुछ दिन रहना चाहता हूँ। लेकिन वो चाचा के पास रहने लगे। उसके चाचा की एक गोलगप्पे की दुकान थी आज़ाद मैदान के पास। तो चाचा ने कहा, बेटा रह सकते हो। लेकिन कुछ दिन रहने के बाद उन्हें सही नहीं लगा और जायसवाल ने चाचा को कहा कि चाचा मुझे कुछ काम चाहिए, मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता, मैं आपके पास रह के मैं आप पे बोझ नहीं बनना चाहता। ऐसा सुनने के बाद चाचा ने की आंखों से आंसू आ गए। सोचा कि 11 साल का लड़का इतनी बड़ी बात कैसे सोच सकता है, जहां आजकल 11 साल के बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता। इतनी सोच, इतनी समझ रखने वाला बच्चा, ये कुछ खास है, ये कुछ करने वाला है। तो चाचा ने उन्हें एक डेयरी पे काम दिलवा दिया। उसे वहाँ से सिर्फ रहने और खाने का हो जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्रिकेट खेलते खेलते क्या होता था कि उस थकान के कारण 11 साल के बच्चे में इतनी हिम्मत नहीं होती थी, तो कई बार थक जाता था, उससे काम नहीं हो पाता था। तो डेयरी वाले ने भी उसे एक दिन निकाल दिया और यशस्वी अब वापस चाचा के पास आके रहने लगा। अब यशस्वी दिन में प्रैक्टिस करता था और शाम को आज़ाद मैदान जाके चाचा के साथ गोलगप्पे बेचना शुरू कर दिया। इससे यशस्वी का खाना और रहना आराम से होने लगा। 1 साल अच्छे से बीत गया, लेकिन एक दिन चाचा को गुस्सा आया, उसने यशस्वी को निकाल दिया। दोस्तों, अब यशस्वी की असली कहानी स्टार्ट होने वाली है। अब असली स्ट्रगल स्टार्ट होना है। दोस्तों, सबसे पहले जब मैच खेलने गए
तो अपने कोच को पूरी कहानी बताई कि मेरे चाचा ने मुझे निकाल दिया है। तो कोच ने एक शर्त रखी कि इस मैच में तुम अच्छा खेलोगे, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए खोली दिलवा दूंगा, एक टेंट में वहाँ पे रहने के लिए तेरी बात कर सकता हूँ। तो यशस्वी ने उस मैच में शानदार प्रदर्शन किया। उसके बाद में यशस्वी को रहने का मौका मिला, लेकिन उस टेंट में कहूँ तो सिर्फ टेंट ही था, ना कुछ बिछाने को था, ना लाइट थी, ना बाथरूम की सुविधा थी। और यशस्वी बताते हैं कि इंटरव्यू में कि कभी कभी कीड़े मकोड़े काट लेते थे, कभी नीचे से सांप भी आ जाता था, और कभी कभी ज़मीन में पानी भर जाता तो मुझे गीले में भी सोना पड़ता था। धीरे धीरे सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया कि यशस्वी के पास रहना तो सब ठीक ठाक था, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे। तो यशस्वी ने क्या किया, दूसरी टीमों के लिए मैच खेलना स्टार्ट कर दिया। यशस्वी 200 से 250 रुपये में एक मैच अलग अलग टीम के लिए खेलते थे, और यशस्वी की वहाँ से धीरे धीरे सब जानने लगे, और यशस्वी की वहाँ से ज़िंदगी बदलने लगी। दोस्तों आज के जो यशस्वी है, आज सारी दुनिया यशस्वी का यश देख रही है। दोस्तों यशस्वी जायसवाल के आप फैन हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।